A Town and Bayville are connected by a straight 420 miles road. At noon, Attu left A Town for Bayville and Breck left Bayville for A Town. If Attu travels at 56 miles per hour and Breck travels at 49 miles per hour, how many miles apart will Attu and Breck be 1 hour before they meet? तो लेट्स ब्रेक डाउन द क्वेश्चन. हमारे पास बेसिकली क्या है, दो टाउन्स हैं. लेट्स से टाउन ए और टाउन बी है. अब टाउन ए एक यहाँ पे आपके पास है और यहाँ पे टाउन बी है. एंड द क्वेश्चन सेज ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट 420 माइल्स रोड. तो ए और बी का डिस्टेंस जो है दैट इज 420 माइल्स. नेक्स्ट इट सेज एट नून आटू लेफ्ट ए टाउन फॉर बीवेल. ठीक है. अब आटू ने जो है आटू जो है वो बीवेल के लिए निकल गया. ठीक है, इस डायरेक्शन में. एंड ब्रेक लेफ्ट बेवेल फॉर ए टाउन. और ब्रेक जो है वो बेवेल से निकला ए टाउन के लिए. ठीक है. ब्रेक यहाँ से उस तरफ जाने के लिए निकला. ठीक है. नाउ दे आर सेइंग दैट ऑटो की जो स्पीड है दैट इज 56 माइल्स पर आवर और ब्रेक की जो स्पीड है दैट इज 49 माइल्स पर आवर. ठीक है. अब हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी माइल्स अपार्ट विल ऑटो एंड ब्रेक बी 1 hour बिफोर दे मीट. यानी कि लेट्स से 1 घंटे पहले ऑटो यहाँ पे होता है. लेट्स से वो यहाँ पे मिलते हैं. एक ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं. सिंस ऑटो, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं. अब द क्वेश्चन सेज कि हाउ मेनी माइल्स अपार्ट विल ऑटो एंड ब्रेक बी 1 hour बिफोर द मीट. अगर यहाँ पे मिल रहे हैं वो दोनों तो 1 घंटे पहले ये दोनों यहाँ पे होंगे. ठीक है. हमने क्या फाइंड करना है कि उन जब ऑटो यहाँ पे होगा और ब्रेक यहाँ पर होगा, इनके दरमियान वाला डिस्टेंस आपने फाइंड करना है. और ये दरमियान वाला डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा कि अगर हम ए टू बी का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ मैं, जितना ऑटो ने ट्रैवल किया, जितना ब्रेक ने ट्रैवल किया, इन दोनों को आप ऐड करें. जितना ऑटो ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितना ब्रेक ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, इन दोनों को हम ऐड करें एंड वी सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम द टोटल डिस्टेंस. यानी अगर ए भी इतना है, ऑटो ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ब्रेक ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यू आर टू फाइंड दिस मिडल पार्ट. और इसको फाइंड करने के लिए हमें इस टोटल में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड देन वी विल रीच आवर आंसर. सो लेट्स सॉल्व इट. सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि ऑटोज स्पीड इज 56 माइल्स पर आवर और ब्रेक की स्पीड हमें गिवन है 49 माइल्स पर आवर. ठीक है. और टोटल डिस्टेंस हमारे पास गिवन है दैट इज 420 माइल्स. ठीक है. अब हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं, रिलेटिव स्पीड का. सिंस ए और बी ऑटो जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और ब्रेक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका इनकी रिलेटिव स्पीड फाइंड करने का क्या तरीका है, दैट यू ऐड द बोथ. यानी 56 + 49 would give us their relative speed 105 माइल्स पर आवर. और अगर तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते तो इनकी स्पीड्स ऐड होनी थी, लेकिन सिंस दे आर गोइंग इन ऑपोजिट, एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते तो इनकी स्पीड्स को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना था. बट सिंस दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो हम इनकी स्पीड को ऐड कर देंगे. अब हम लोगों ने बेसिकली पहले तो हमने ये देखना है कि वो मिलेंगे कहाँ पे, कौन से किस टाइम पे मिलेंगे. ठीक है. We can calculate the time t that it takes for them to meet by dividing the total distance by the relative speed. ठीक है. तो अगर हम total distance को इनकी relative speed से divide कर दें
that is 420 miles divided by 105 miles per hour, you'd be getting 4 hours. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि Attu and Breck will meet 4 hours after noon. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हाउ मेनी माइल्स अपार्ट विल Attu and Breck be 1 hour before the meet. तो 1 hour before the meet would of course be 3 minus 1 hours, यानी कि अगर टोटल if they are meeting after 4 hours तो एक घंटे से एक घंटा पहले का टाइम क्या होगा हमारे पास 4 minus 1 hours, that is 3 hours. So 1 hour before the meet is 3 hours after the start. अब हमें टाइम तो पता चल गया, ठीक है. अब हम लोगों ने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, ये वाला डिस्टेंस जो Attu ने ट्रैवल की है और ये वाला डिस्टेंस जो Breck ने ट्रैवल की है, ठीक है. तो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय Attu in 3 hours, that would be 50. अब डिस्टेंस हमारे पास स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन ये है, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है. और हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. Attu की स्पीड हमारे पास थी 56 माइल्स पर आवर और इसका टाइम हमारे पास हो जाएगा 3 एंड वी गेट 168 माइल्स. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाते हैं द डिस्टेंस ट्रैवल बाय Breck इन 3 आवर्स. ठीक है, Breck ने 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सिंस Breck की स्पीड थी 49 माइल्स पर आवर और टाइम तो हमारे पास 3 है, 3 आवर्स. अपॉन मल्टीप्लाइंग वी गेट 147 माइल्स. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हमें ये दोनों डिस्टेंस को इन दोनों को ऐड करना है, इसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमें ये दरमियान वाला पार्ट मिल जाए. तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय Attu in 3 hours is 168 miles and the distance traveled by Breck in 3 hours is 147 miles and we get 315 miles. और टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या था 420 miles. तो 420 minus 315 gives us 105 miles. इसको समराइज हम कर लेते हैं कि ए और बी हमारे पास सिर्फ दो टाउन्स थे जिनके दरमियान का डिस्टेंस था टोटल 420 माइल्स. ठीक है, अब Attu निकल रहा था ए से बी की तरफ और Breck जो था वो बी से ए की तरफ जा रहा था. ठीक है, और वो कहते हैं कि अगर तो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर ये दोनों मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि एक दूसरे से मिलने से एक घंटा पहले लेट्स से Attu यहाँ पे होगा और Breck यहाँ पे होगा. और क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि हाउ मेनी माइल्स अपार्ट विल Attu एंड Breck बी 1 hour बिफोर द मीट. तो मिलने से एक घंटे पहले तो यहाँ पे इन दोनों के दरम्यान का डिस्टेंस आपने फाइंड करना था. ये डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड किया है, यहाँ वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करके जो Attu ने ट्रैवल किया है और जो Breck ने ट्रैवल किया है वो वाला डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड किए और इसको हमने टोटल डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट किया ताकि हमें ये वाला पॉइंट मिल जाए.